गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो लेसन प्लान 48 और आज का सब्जेक्ट रहेगा आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस और क्लास है 7th क्लास का ये लेसन प्लान है। और आज का जो टॉपिक है वह है रेगिस्तान में जीवन और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप लेसन प्लान बना रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाने हैं कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला है रेगिस्तान को परिभाषित करने में, दूसरा है जलवायु के आधार पर रेगिस्तान को वर्गीकृत करने में, तीसरा है गर्म रेगिस्तान तथा ठंडा रेगिस्तान में अंतर स्पष्ट करने में, और अगला है कि रेगिस्तानी वनस्पति के उदाहरण देने में। उसके बाद आपने टीचिंग सामग्री का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल टीचिंग एड। जनरल टीचिंग एड में आपने सामान्य जो आपकी सामग्री होती है जैसे श्यामपट्ट, चौक, संकेतक, झाड़नी इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। आप सेम टू सेम इसी तरीके से लेसन प्लान लिख सकते हो, या तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी लेसन प्लान लिख सकते हो। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड यानी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। उसमें आपने चार्ट, जो आपका चार्ट है, और आप मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इन्होंने चार्ट बनाया है और लिखा है रेगिस्तान को दर्शाता हुआ। उसके बाद आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आप जैसे कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हो। पहला प्रश्न है कि पशुओं एवं मनुष्यों को जीवन जीने के लिए कौन से तत्व आवश्यक है? उत्तर है जलवायु और भोजन। ये उत्तर कौन देगा? ये उत्तर बच्चे देंगे। अगला प्रश्न है कि ऐसे जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और नदियाँ पाई जाती हैं, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देते कहते हैं कि वन। ऐसे स्थान जहाँ पर कम वर्षा और वनस्पति या कम वनस्पति पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका बच्चों के पास उत्तर नहीं होता, यानी आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर या निरुत्तर। उसके बाद आपने क्या करना है, टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। टॉपिक की अनाउंसमेंट में आपने सबसे पहले लिखना है कि विद्यार्थियों, जीवन के लिए जल, वायु, भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान जहाँ जल, वर्षा, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वह कहलाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पर विरल या बहुत कम या वनस्पतियाँ तथा रेत पाई जाती हैं उन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं या कहलाते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपकी जो मुख्य क्रिया होगी वो होगी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपने 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना है, यानी 4 कॉलम है। इसमें पहला होता है आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है आपके छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा है छात्र क्रियाकलाप, और नेक्स्ट कॉलम है आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग या चॉक बोर्ड कार्य। तो सबसे पहले आपने शिक्षण बिंदु में लिखना है, यानी कंटेंट में लिखना है रेगिस्तान। ये क्या है? आज का आपका उपविषय भी है और इसको आपने बच्चों को पढ़ाना है। तो आप सबसे पहले किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाओगे? तो आपने बच्चों को बताना है कि विद्यार्थियों, रेगिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक रेत फैली होती है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा या विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंडे तथा गर्म हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ पर कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बताना है। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि रेगिस्तान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। आप किसी बच्चे को भी खड़ा कर सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा P1 यानी प्रश्न 1, और आप बताइए। तो बच्चा उत्तर देते हुए कहता है कि ऊँट, बिच्छू, सांप। शाबाश, बैठ जाइए। जैसे ही बच्चे उत्तर दिया आपने उसे क्या करना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है रेगिस्तान का वर्गीकरण। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म तथा ठंडे हो सकते हैं। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगा गर्म रेगिस्तान या सहारा, क्योंकि सहारा मरुस्थल पूरे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। तो इसके बारे में आपने बच्चों को बताना है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में सहारा रेगिस्तान फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ष के क्षेत्र में फैला है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों
से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मेक्सिको, सूडान एवं पश्चिमी सहारा। विद्यार्थियों, रेगिस्तान सहारा मरुस्थल की विशाल परतों से ही ढका हुआ है। उसके बाद आपने बच्चों को चार्ट की सहायता से बताना है कि छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से समझाते हुए, सभी छात्र क्या करेंगे, चार्ट की ओर देखेंगे या सभी विद्यार्थी चार्ट की सहायता से समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला आपका शिक्षण बिंदु है जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अन्य अधिक गर्म एवं शुष्क है। वहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकालीन होती है, यानी वहाँ पर वर्षा ऋतु बहुत कम होती है। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ, जो कि आपने पीछे कंपोनेंट लिखा है। आपने किस प्रकार से बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री बनानी है और किस प्रकार से उन्हें बताना है। तो आप इस तरीके से एक वाइट पेज के ऊपर एक ड्राइंग की तरह बच्चों को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बता सकते हो। ये आपका मिनिएचर है, ये आपने सिर्फ जब लेसन प्लान के बीच में जब जहाँ भी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होगी वहाँ आपने लगाना है, और सेम टू सेम ऐसा ही चित्र आपने एक चार्ट के रूप में बच्चों को बताना है। तो इसमें है रेगिस्तान में जीवन, और इसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपने गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान बच्चों को बताना है, और किस प्रकार से वहाँ की वनस्पति है उसके बारे में अपने बच्चों को बताना है। अगला आपका जो शिक्षण बिंदु होगा वह होगा वनस्पति। वनस्पति में आपने लिखना है कि सहारा रेगिस्तान की वनस्पति जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। जहाँ कुछ स्थानों पर मरुस्थल खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। इन्हें हरित द्वीप कहा जाता है, जो कि ये किससे, खजूर से घिरे होते हैं, और इनका ये सबसे बड़ा व्यवसाय भी होता है वहाँ के लोगों का। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ये आपने बच्चों की जो क्रिया होगी वह भी साथ साथ में लिखनी है, और ब्लैक बोर्ड का कार्य भी अपने साथ साथ में, जो भी आपका शिक्षण बिंदु होगा वह आपने हमेशा ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट जैसे पशु पालते हैं। धूल से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, और आपने क्या लिखना है टाइटल में, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है वह लिखना है लोग। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगी फसलें। यहाँ पर जौ, गेहूँ, सेब जैसी फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद आप बच्चों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हो, जैसे कि इन्होंने प्रश्न पूछे हैं बीच बीच में। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि जहाँ पर बहुत अधिक ठंड हो उसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से भी सकता है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक तापमान होता है वह मरुस्थलीय भूमि होती है, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं। जैसे बच्चे ने उत्तर दिया, आपने क्या किया, शाबाश, बैठ जाइए। उसके बाद आपने अगला शिक्षण बिंदु बच्चों को बताया कि ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित हिमालय में लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है ये, ठंडा रेगिस्तान है। फिर उसके बाद है नदियाँ। लद्दाख में अनेक नदियाँ बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी एक प्रमुख नदी है। अगला शिक्षण बिंदु है तापमान। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री से कुछ अधिक होता है। फिर आपने सामने ये भी लिखना है कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनें। ये आप किसकी बात कर रहे हैं, ठंडे मरुस्थल के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। उसके बाद वहाँ की वनस्पति कैसी है, तो अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा वनस्पति। यहाँ वनस्पति विरल यानी बहुत कम है। यहाँ कहीं कहीं घास व झाड़ियाँ मिलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी झाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पर अपने इस तरीके से बच्चों को बताना है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भी क्या है, झाड़ियाँ होती हैं। उसके अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है कि लोग, यहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के ही होते हैं। प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के पश्चात आपने अपने टॉपिक की पुनरावृत्ति करनी है। तो आप पुनरावृत्ति में लिखोगे कि विद्यार्थियों, आज हमने रेगिस्तान में जीवन के विषय में अध्ययन किया। रेगिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूर दूर तक रेत फैली हुई होती है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा या विरल वनस्पति पाई जाती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान को गर्म रेगिस्तान तथा ठंडे रेगिस्तान में वर्गीकृत किया जाता है। गर्म रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं तथा तापमान बहुत अधिक होता है। उसके बाद अब आपने बच्चों की वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन आपकी उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपकी
इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य होंगे। अगर आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य की संख्या 4 की है तो आपने इवैल्यूएशन की संख्या भी 4 ही रखनी है। तो चलिए इवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों से पूछना है कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। अगला जो अपने प्रश्न पूछना है वह है कि जलवायु के आधार पर रेगिस्तान के कितने प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तान तथा ठंडे रेगिस्तान में क्या अंतर है। और उससे अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी वनस्पति या के उदाहरण बताइए, या इसमें कौन कौन से वनस्पति पाई जाती हैं, आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो। उसके बाद अपने बच्चों को होमवर्क देना है। तो होमवर्क में आप 2 या 3 प्रश्न दे सकते हो। तो होमवर्क में इन्होंने 2 प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि विश्व में कौन कौन से प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगला है लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ क्या है या जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप ऐसे ही लेसन प्लान से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें, और आपके जिन भी दोस्तों को लेसन प्लान के लिए वीडियो चाहिए आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद दोस्तों।